हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोपाल इंग्लिश क्लासेस नवादा। जैसा कि आप अगर क्लास कर रहे हैं रेगुलर तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया है और क्वेश्चन टैग के बाद एक छोटा सा चैप्टर डिग्री पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे एडवर्ब पढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं और नाउन से भी शुरू किया जाएगा या वर्ब भी बताया जाएगा, सभी धीरे धीरे आ जाएंगे। ऐसे आर्टिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको भी बताया जा सकता है आगे चलकर। लेकिन आज की क्लास में पहले मैं डिग्री को कंप्लीट करना चाहूँगा, यानी डिग्री का जो सेशन बच गया है वो जितना आपने जाना है उससे कुछ और ज़्यादा जानना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री, सब डिग्री को आप बदल दिए, जैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, हर तरह का बदलाव आपने देखा। लेकिन अभी ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ वन ऑफ द आ जाए। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में और इसको बनाने का तरीका नॉर्मल तरीका से अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। क्या होता है सीखेंगे। तो शर्त क्या है, अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो इस प्रकार पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। मतलब कि अगर आपको कोई वाक्य मिलता है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में तो है लेकिन साथ में वन ऑफ द लगा हुआ है तो उसे पॉजिटिव में आप पहले की तरह नहीं बदलेंगे, तरीका बदल जाएगा। क्या तरीका होगा देखिएगा। स्टेप नंबर 1, वेरी फ्यू का प्रयोग करें, यानी अपने मन से, अपने दिमाग से आपको एक वर्ड लगाना होगा। अगर आप वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव देखते हैं तो नो अदर से पॉजिटिव नहीं बनेगा, पहले नो अदर से बन जाता था। सिर्फ सुपरलेटिव रहता है तो नो अदर से पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव रहता है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए वेरी फ्यू लगाना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाले नाउन को प्लरल फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आएगा उसको प्लरल बना के यहाँ लिख देना है। यह स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 यानी 3, ये क्या कहता है, जब हम वेरी फ्यू प्लस नाउन लिख चुके हैं तो वर्ब की जरूरत होगी। क्योंकि नाउन प्लरल बन गया है तो जो भी वर्ब यहाँ आएगा वो ऑटोमेटिकली प्लरल बन ही जाएगा। तो लिख देंगे सुटेबल वर्ब का प्रयोग करें। जो वाक्य में वर्ब होगा उसे प्लरल बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो प्लरल बनाकर उसके सुटेबल फॉर्म को यूज करेंगे। ये हो गया। स्टेप नंबर 3, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दें, यानी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर आया है तो उसको हटा दीजिएगा। स्टेप नंबर 3 ये हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि एज ऑब्लिक सो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करें। मतलब आपको एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा लेना है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा करके। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप हो क्या, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख दे। तो दीज 5 स्टेप्स अब आप वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को भी बदल पाएंगे पॉजिटिव। अगर आप लिखते हो इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेज, है ना, तो यहां पर आप
जो सुपरलेटिव डिग्री देख रहे हो अकेले नहीं आया, वन ऑफ द के साथ आया, तो इसको नो अदर से नहीं बदलना है बाबू, किससे बदलना है, वेरी फ्यू से। ध्यान रहे किससे बदलना है, वेरी फ्यू से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू। फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया है वन ऑफ के बाद, वो ऑटोमेटिकली प्लरल में ही रहेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं वन ऑफ के बाद प्लरल आता है। तो इसलिए यहाँ पर फिक्स है कि वेरी फ्यू के बाद बस वही नाउन को लाकर यहाँ लिख देना है जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आया था। अब यहाँ इज लगा था क्योंकि इंग्लिश था, अब सुटेबल वर्ब इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि आपका नया वाला सब्जेक्ट लैंग्वेजेस प्लुरल हो गया है। अब वन ऑफ द को हटा दीजिए और इसके जगह सुपरलेटिव डिग्री को भी हटा दीजिए और इसके जगह एज, गुड, एज, यानी बेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, गुड, तो एज गुड एज लिख दिए। आप सो गुड एज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं बनता है। यहाँ से जो सब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों यहाँ ला करके रख देना। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ द हो तो हम वेरी फ्यू का यूज करके उस वाक्य को आराम से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अगर हम लिखते हैं मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, इस एग्जाम्पल में मुंबई सबसे बड़े शहरों में से एक है, हम फिर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री देख रहे हैं, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, वेरी फ्यू लेके आए। वेरी फ्यू के बाद जो नाउन यहाँ आपको सुपरलेटिव के बाद दिख रहा है उसको एज इट इज जैसे का तैसे यहाँ ला के रख दीजिए। वर्ब जाहिर है पहले से सिंगुलर था लेकिन अभी ये प्लरल हो जाएगा, और आप चाहें तो एज गुड एज, नहीं तो सो गुड एज, या मतलब गुड एज नहीं, एज बिग एज या सो बिग एज, मतलब पॉजिटिव में बदल के आप लिख दीजिए। इसको एज भी लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, मुंबई, इसको यहाँ ला करके रख देना है। तो अब इससे ज़्यादा भी सेंटेंसेज आएंगे तो आप कोई फर्क नहीं बनता है, प्रैक्टिस के ख्याल से सिर्फ वो सेंटेंसेज आएंगे, है ना। यहाँ पर से आप रूल्स अप्लाई करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेज में आपको इन रूल्स को सावधानी से फॉलो करते रहना है। जैसे अगर हम लिखते हैं कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज, कश्मीर सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अब ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ के साथ आ गया। हम इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू आ गया। वन ऑफ के बाद जो प्लुरल नाउन आपको दिख रहा है उसको यहाँ ला के रख देंगे, रख दिए। सुटेबल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अभी इज है लेकिन इसके साथ सुटेबल वर्ब आर आ जाएगा। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री पूरा हटा देंगे और अपने मन से एज प्लस पॉजिटिव, तो ब्यूटीफुल ही पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल यहाँ लिखना होगा और फिर इसके पीछे एज लगाना होगा। जो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से रखा है उसको यहाँ ला करके रख दीजिए, खत्म हो गया। और क्या, तो एक ही तरह के 2-3 वाक्य आप प्रैक्टिस किए, सीख गए होंगे और काफी आसान है, इन स्टेप्स को बस फॉलो करते जाना है, खुद ब खुद बन करके आ जाएगा। तो वन ऑफ द वाले वाक्य हैं ये, जिनमें कि सुपरलेटिव डिग्री आपको दिख रहा है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यही स्टेप्स लेने हैं। क्या क्या लेने हैं, सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करना है। वेरी फ्यू के बाद जो नाउन बचेगा, प्लुरल नाउन जो बचेगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद, वो लाकर लिख देना है। फिर सुटेबल वर्ब जो प्लुरल फॉर्म में लिखना है उसको। इसके बाद वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा देना है। एज या सो जो भी अच्छा लगे लगा लेना है, प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज का यूज करके जो यहाँ पर आपका पहले ऑब्जेक्ट था उसको आपको सब्जेक्ट के जगह लिखना था, और जो सब्जेक्ट बच गया है उसको ला करके एज के बाद क्या करना है, लिख देना है। इसी के साथ आपका पूरा वन ऑफ का ये मामला भी खत्म हो गया। अब आते हैं अगले केस में कि वन ऑफ तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो ठीक है भाई वो सुपरलेटिव में है, हमने उसको पॉजिटिव में अभी बदल दिया। बट अभी भी एक केस बचता है, एक मामला बचता है कि अगर वन ऑफ लगा हो, सुपरलेटिव डिग्री आया हो, लेकिन वाक्य को पॉजिटिव में नहीं बल्कि कंपैरेटिव में बदलना, तो हम कैसे स्टेप्स लेंगे या वहां पर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अगर बस लगातार देखते रहेगा, माइंड पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आए तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में
डिग्री में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखना है यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, ये और भी आसान होगा जो अभी आपने पढ़ा है उसके तुलना में। सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं वर्ब को लिख दें। मतलब इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव में भी रहेगा और वही वर्ब कंपैरेटिव में भी आ जाएगा। आ गया। स्टेप नंबर 2 कहता है सुटेबल वर्ब तो आ ही गया है। वन ऑफ द, जो कि अब आएगा वर्ब के बाद, प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दे एवं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग करें। दिस इज द थर्ड स्टेप कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दिया और कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या बनता है, यहाँ तक तो आगे हम अब देन तक पहुँच गए। इसके बाद अब पहले जब बनाते थे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पिछले क्लास में हमने बता रखा है, तो वहाँ पर हम एनी अदर या ऑल अदर का यूज करते थे। एनी अदर के बाद सिंगुलर आता था और ऑल अदर के बाद प्लुरल आता था। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ स्टेप नंबर 3 कहता है कि मेनी अदर या मोस्ट अदर, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस प्लरल नाउन का प्रयोग करें। और बाकी इसके बाद अगर कुछ बच जाता है जो कि सुपरलेटिव में था तो उसे एज इट इज लिख दीजिए, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं। अदर वर्ड्स को लिख दें, अदर वर्ड्स को लिख दें। ठीक है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस, अगर यहां देखते हैं तो कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी आविष्कारों में से एक है। और ये हमारा कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। हमको आना है किसमें, कंपैरेटिव में। क्या तरीका है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट को आप एज इट इज लिख दो, वर्ब को भी एज इट इज लिख दो, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दो, इसके जगह कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगा दो, यानी बिगर देन। अब आपको क्या करना है कि जब पहले आप एनी अदर लगाते थे, अभी आप मेनी अदर या मोस्ट अदर दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लीजिए, मेनी अदर, और उसके बाद जो नाउन है लिख दीजिए। पहले की तरह जो नाउन यहाँ था बस उसको उतार के लिख देना है। ठीक है। अगर कोई अदर वर्ड होता, मान लो यहाँ इन द वर्ल्ड लिखा रहता, तो हम उसके साथ कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं करते, बस इन द वर्ल्ड हम उतार देते। तो ऐसा है कि अगर वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए मोटा मोटी कीवर्ड क्या हो गया कि अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाते हैं। अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए वेरी फ्यू लगाते हैं। तो अब वन ऑफ द वाले वाक्यों को भी आप आसानी से कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में बदल सकते हैं इतनी जानकारी के बाद। अगर हम कहते हैं India is one of the most affected country from the epidemic। तो महामारी से ग्रसित होने वाले देशों में से सबसे ज़्यादा ग्रसित होने वाले देशों में से भारत एक है। तो यहाँ पर आप इसको बना रहे हो अगर कंपैरेटिव में, तो इंडिया के बाद इज, वन ऑफ द को हटा देना है, सुपरलेटिव डिग्री भी हटा देना है, इसको कंपैरेटिव बना लीजिए, मोर हो गया।
और यहाँ पर अफेक्टेड हो गया, यानी कंपैरेटिव हो गया, इसके साथ क्या लगा देना है, देन लगा देना है, तो हो गया इंडिया इज मोर अफेक्टेड देन। अब यहाँ पर आप मेनी अदर लगाओ चाहे मोस्ट अदर, कोई फर्क नहीं बनता है, मोस्ट अदर कंट्रीज। इंडिया इज मोर इफेक्टेड देन मोस्ट अदर कंट्रीज फ्रॉम द एपिडेमिक, फ्रॉम द एपिडेमिक। तो इस तरह से वन ऑफ द जिसमें आता है वैसे सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव में बनाने के लिए हम वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं, जबकि कंपैरेटिव और भी आसान हो जाता है, इसमें सिर्फ हम मेनी अदर और मोस्ट अदर का यूज़ करते हैं। तो मेनी अदर और मोस्ट अदर का यूज़ करके हम आसानी से इसको इस प्रकार से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। तो वन ऑफ द का ये रूल ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से आपका ये सेशन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद इसका एक और इंटीग्रल पार्ट है, वो है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव रहे, सपोज करो कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव रहे और हमें इसको पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बदलना है, तो हम इसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव होने पर किन स्टेप्स के थ्रू इसे बदला जाएगा, यही हमारा अगला टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर नेक्स्ट, अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो तो इस प्रकार पॉजिटिव में बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। सबसे ज़्यादा मामला सुपरलेटिव के साथ ही हुआ है ना, बाकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव जल्दी ख़त्म हो गए। तो सुपरलेटिव के साथ देखने को मिला कि वन ऑफ द आएगा तो थोड़ा तरीका बदल जाएगा बदलने का, और अब आप देख रहे हैं सुपरलेटिव का वाक्य निगेटिव अगर रहे तो भी हमारा तरीका बदल जाएगा इसको पॉजिटिव में बदलने का, जिसको कि अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर सुपरलेटिव का वाक्य निगेटिव हो तो इस प्रकार पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। मान लो अगर हम कहते हैं कि द रोज इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, the rose is not the most beautiful flower, इसको बदलना है। तो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सम का प्रयोग करें। ठीक है, यानी अपने मन से हमको सम लगाना है, सम से शुरुआत करना है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाले नाउन को प्लरल फॉर्म में लिखें, प्लरल फॉर्म में लिखें। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। यानी कि अगर वाक्य सुपरलेटिव का निगेटिव है तो सबसे पहले आप यहाँ सम का प्रयोग कर लिए। इसके बाद ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया है, सिंगुलर आया है, उसको प्लुरल बना के लिखिए, सम फ्लावर्स। इसके बाद कहता है, स्टेप नंबर 2 तक फॉलो हो गया। स्टेप नंबर 3 कहता है सुटेबल वर्ब का प्रयोग करें, सुटेबल वर्ब का प्रयोग करें, यानी जो वर्ब सुटेबल। अब यहाँ पर इज सुटेबल था क्योंकि रोज सिंगुलर था, लेकिन फ्लावर्स हो गया तो सुटेबल क्या होगा, आर। अगला स्टेप कहता है, स्टेप नंबर 4, नॉट को हटा दें एवं एट लिस्ट का प्रयोग करें, एट लिस्ट का प्रयोग करें। ये हमारा स्टेप नंबर नेक्स्ट यानी स्टेप नंबर 4 हो गया। तो हम सम लगाए, प्लरल नाउन लाए, पीछे से उसको प्लरल बना के सुटेबल वर्ब आर लगाए, नॉट को हटा दिए और यहाँ पर एट लिस्ट का प्रयोग किया। अब स्टेप नंबर 4 कहता है, हो गया स्टेप नंबर 5, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटाकर एज प्लस
पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करें, एज का प्रयोग करें। मतलब सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट, अब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हट गया, एज आ गया, पॉजिटिव डिग्री कौन हो गया, ब्यूटीफुल, और इसके साथ फिर क्या आएगा, एज। तो सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज, जब कुछ बचा नहीं है, यह सिर्फ सब्जेक्ट बचा है वाक्य का, और इसको पीछे लाकर रख देना है। स्टेप नंबर 6 कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख दें, सब्जेक्ट को लिख दें। यह हमारा स्टेप नंबर 6 है, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 के अकॉर्डिंगली अब हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को लिख सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। तो सम फ्लावर्स आर एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज, और आगे से यहाँ आ जाएगा द रोज। अगर हम लिखते हैं द मैंगो इज नॉट द स्वीटेस्ट फ्रूट, तो हम क्या बनाएंगे, कोशिश कीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम, सम के बाद फ्रूट का पलटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रूट, सम फ्रूट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर, फिर क्या होगा, नॉट हट जाएगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, नॉट हट के पहले एटलीस्ट आ जाएगा, तो सम फ्रूट्स आर एटलीस्ट, अब आ जाएगा एज स्वीट एज, और तब इधर से कौन चला जाएगा, मैंगो। तो बनाते हैं, सबसे पहले सम फ्रूट को प्लूरल बनाकर लिखेंगे, फ्रूट्स, यहाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर, नॉट को हटा के एटलीस्ट लगाएंगे, एटलीस्ट सम फ्रूट्स आर एटलीस्ट, इसके बाद एज, फिर पॉजिटिव डिग्री आपका स्वीट, और फिर इसके बाद एज, सम फ्रूट्स आर एटलीस्ट एज स्वीट एज द मैंगो। हो गया। अगर हम लिखते हैं इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट कंट्री, फिर से ये निगेटिव हो गया। अगर इसको बनाना है हमें पॉजिटिव में, सुपरलेटिव का वाक्य निगेटिव है, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सम, उसके बाद कंट्री का प्लूरल आ जाएगा, क्या चीज, कंट्रीज, सुटेबल वर्ब क्या आएगा, आर, सम कंट्रीज आर, फिर क्या लगाएंगे, एट लीस्ट, उसके बाद एज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद एज, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा इंडिया। तो देख लिए, काफी आसान है। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अगर निगेटिव हो तो इसे इस प्रकार पॉजिटिव में बदला जा सकता है, एटलीस्ट का यूज करके। आगे हम ये सिखाएंगे आपको कि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अगर निगेटिव हो तो उसे कंपैरेटिव में दो अलग अलग तरीकों से बदला जा सकता है, और वो सीखने के बाद डिग्री हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज के सेशन में डिग्री को पूरा खत्म कर ही लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इतना सब कुछ के बाद जब हम लोग सुपरलेटिव के वाक्य निगेटिव रहेंगे तो उन्हें पॉजिटिव में बदलना सीख गए, है ना। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक केस कंप्लीट करने वाले हैं कि अगर सुपरलेटिव का वाक्य निगेटिव हो तो उसे कंपैरेटिव में किस तरह से बदलना है। तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अगर कंपैरेटिव में बदला जाएगा तो उसको दो तरीके से बदला जा सकता है। सुपरलेटिव के वाक्य को इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में आप बदलेंगे। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो तो इस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। इस प्रकार से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम अगर लिखते हैं इंडिया इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, मतलब भारत स्ट्रांग है लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इंडिया इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, ये सेंटेंस है। तो इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए आप यहाँ लिखते हो इंडिया इज नॉट, और सीधे कंपैरेटिव में बना लेते हैं स्ट्रॉन्गर देन, India is not stronger than some kinds of countries। एक तरीका ये बनता है ना। तो इस तरीका को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं वर्ब को लिख दे।
सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं वर्ब को लिख दें। पहला काम ये हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब को देखो ज्यों का त्यों लिख दिया गया। स्टेप टू हमारा होगा वाक्य को निगेटिव ही रहने दें, वाक्य को निगेटिव ही रहने दें, यानी वाक्य निगेटिव था और अभी भी निगेटिव ही रहेगा एज इट इज। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, स्टेप नंबर 3, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री जो आप देख रहे हो को सीधे बदल देना है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में बदल दे। तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में बदल दिया गया। अगला स्टेप देखिए, पहला स्टेप सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दो, दूसरा निगेटिव ही रहने दो, तीसरा द प्लस सुपरलेटिव को हटा दो और कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का आप प्रयोग कर दो। चौथा स्टेप जो है वो याद रखने वाला है, बाकी सभी स्टेप पुराने हैं। इसमें निगेटिव रहता है तो अपने मन से हम लगाते हैं सम काइंड्स ऑफ, और जो भी नाउन रहता है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लरल नाउन का प्रयोग करें, उसको प्लरल बनाकर लिख देते हैं और बस खत्म हो गया। इसी के साथ आपका अगर वाक्य निगेटिव में था सुपरलेटिव डिग्री वाला तो वो अब आपका कंपैरेटिव में बदल जाएगा। अगर हम कहेंगे हिंदी इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है, इस जगह अब इसको बदलना है हमें कंपैरेटिव में। तो पहले की तरह यहाँ हिंदी लिख देंगे, उसके बाद इज को भी लिख देंगे, नॉट को भी रहने देंगे और मोस्ट के जगह मोर प्लस स्पोकन लिखना होगा, ये इसका कंपैरेटिव बन गया। और फिर लगाना होगा देन, और साथ में अब अपने मन से, ध्यान रहे अपने मन से यहाँ पर हम लिखेंगे सम काइंड्स ऑफ, और लैंग्वेज का प्लरल लैंग्वेजेज। टफ नहीं है, नया है, अलग है, थोड़ा ध्यान में रखना होगा सम काइंड्स ऑफ को, और कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर हम लिखेंगे मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। अभी इसको बदलना है कि इसमें फिर से कंपैरेटिव में स्टेप्स को फॉलो करो। पहला काम क्या करना है, मनी को लिख दिए, सब्जेक्ट लिखा गया, दूसरा काम इज को भी लिख दो और नॉट को भी, यहाँ तक हूबहू आ जाएगा। इसके बाद आपको ये बदल देना है कंपैरेटिव में, मोर इम्पॉर्टेंट इसका कंपैरेटिव हो जाएगा। और उसके बाद का काम है अपने मन से देन लगाना, सिर्फ देन ही नहीं, देन के साथ साथ अपने मन से एक और चीज लगाना, और वो है सम काइंड्स ऑफ लगा लिए। और इसको लगाने के बाद आपको साथ में यहाँ पर ये जो नाउन है, यहाँ क्या नाउन है, थिंग, इसको प्लरल बना के लिख देना है थिंग्स। ये जो था ये आपको सुपरलेटिव वाक्य हो तो कंपैरेटिव में बदलेंगे, ये मेथड 1 था। यानी एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर मोर लगा के बदलेंगे या कंपैरेटिव में बदल के बदलेंगे। दूसरा इसका तरीका है जो अलग है, दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे लेस लगाकर बदलेंगे, शायद वो आपको और भी इजी लग सकता है। डिपेंड करता है सोचने के तरीका पर, कौन आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी एडजस्ट होता है। पर हमें सब सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाने नहीं दिया जाता, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन में से सुटेबल ऑप्शन चुनना होता है। तो मान लो आप वे 1 में इस तरीका से बहुत अच्छा बना लेते हो, लेकिन आपको दूसरा तरीका नहीं आता है, पर एग्जाम में ऑप्शन में दूसरा तरीका से ही बनाया रहेगा, तो उसके लिए अब आपको दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा। तो अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही है कि वाक्य मेरा सुपरलेटिव डिग्री में है, वाक्य मेरा निगेटिव है, तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, हो सकता है सेंटेंसेज भी सब यही सब हम लिखे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और उसको फिर हम बदलेंगे अलग तरीके से, यानी डिफरेंट मेथड से। तो डिफरेंट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है ये। अगर हम लिखते हैं The Taj Mahal is not the oldest monument,
ताजमहल सबसे पुराना स्मारक नहीं है और हम इसको बदलना चाहते हैं। अगर पुराना तरीका से बदल रहे होते तो होता हमारा द ताजमहल इज नॉट ओल्डर देन सम। वेल, तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे मेथड का कि दूसरे मेथड से कैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के निगेटिव में रहने वाले वाक्य को कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। तो इस क्रम में मैं आपको पहले कुछ स्टेप्स बताऊंगा, फिर मैं बदल कर दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको सम का यूज करना है। इट मीन्स अगर लिखा है द ताजमहल इज नॉट द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, तो नया तरीका में सबसे पहले सम आएगा। उसके बाद जो भी वहाँ पर लिखा गया था सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन, उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ मोन्यूमेंट था, यहाँ के मोन्यूमेंट्स हो जाएगा। फिर सुटेबल वर्ब यानी कि वो वर्ब जो होगा उसी का प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर ये वर्ब इज था, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आर लिख देंगे। वापस से वाक्य को निगेटिव ही रहने देना है, मतलब पहले नॉट था तो अभी भी नॉट ही लगा रहेगा, नॉट लगा देते हैं। फिर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सुपरलेटिव को हटा देना है और लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लगाना है। ठीक है, लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन, तो लेस ओल्ड देन, और इसके बाद सुपरलेटिव के सब्जेक्ट को लिख देना है। तो द ताजमहल लिख दिए। यही स्टेप्स आगे भी फॉलो करने हैं। शोले इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर मूवी, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सम लिखेंगे, फिर मूवी को इधर से इधर लाएंगे, सम मूवीज, उसके बाद क्या लगाएंगे, आर, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पर लेस पॉपुलर देन और तब शोले, शुरू से लिखा जाएगा। द यमुना इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सम, रिवर को यहाँ प्लूरल बना के लिखेंगे, सम रिवर्स, सुटेबल वर्ब क्या होगा, आर, उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव नॉट, और इसको बदल देंगे लेस प्लस पॉजिटिव में, लेस लॉन्ग और साथ में देन लगा के यहाँ से द यमुना को इधर लिख देंगे। हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे है द सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार, इसको मान लीजिए फिर से बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सम लिख लेंगे, उसके बाद उधर से स्टार को इधर ले आएंगे, प्लूरल बन जाएगा, सम के बाद प्लूरल होता है, सम स्टार्स हो गया। सुटेबल वर्ब क्या लगेगा, आर। तो अगला स्टेप फॉलो कीजिए, नॉट को उतार देना है, निगेटिव बना देना है। ठीक है, अगला स्टेप फॉलो कीजिए, द प्लस बिगेस्ट को बदल देंगे लेस बिग देन, और इसके बाद जो सब्जेक्ट था यहाँ द सन, उसको वापस से लिख देंगे, द सन। हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में दो अलग अलग तरीकों से बदल सकते हैं। ऐसे तो एक तरीका पर्याप्त था, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन जैसा रहेगा आपको ऐसा सेलेक्ट करना होगा, इससे दोनों बता दिया गया। इतना नॉलेज रखने के बाद आप डिग्री के किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल करोगे तो विद इन दिस रूल्स, इन रूल्स के अंदर से ही हल होना होगा, चाहे वो इजी कॉम्प्लिकेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो। तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया गया हाल ही में और डिग्री जो अभी खत्म किया गया है, इसको आप लुसेंट जनरल इंग्लिश इस बुक के प्रैक्टिस सेशन से पूरा बना लीजिए, और बाद में हम आपको ऑनलाइन क्लास में ही उसका प्रैक्टिस सेशन रिवाइज करा देंगे। बट पहले 1 से 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपसे हो सकता है तो घर में अगर आप बैठे हैं तो उस बुक का एक्सरसाइज अच्छे खासे क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन टैग के भी और डिग्री के भी सभी क्वेश्चन बना जाइए, फिर सभी क्वेश्चन हम यहाँ से करवा देंगे। अगर आपके पास लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अभी मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं यूट्यूब के थ्रू, तो मेरा वीडियो का लिंक आप शेयर कर सकते हैं या वीडियो शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको नए वीडियो जाएंगे तो नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिल पाएगा, नहीं तो बार बार आपको यूट्यूब पर जाकर गोपाल इंग्लिश क्लासेज नवादा लिख के सर्च करना होगा, तब उसमें आप देख सकते हो, नया वीडियो आया होगा पता चल जाएगा। तो आज यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आई होप कि अगला चैप्टर आपका आर्टिकल हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।